देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो आपको रिक्त समुच्चय बताना है। रिक्त क्या होता है? जीरो सेट। जीरो सेट्स बताना है। तो इसमें से कौन कौन जीरो सेट्स है। कल ही हमने एक्सरसाइज में देखे भी थे और उसी एक्सरसाइज बेस्ड सवाल देखो एनसीईआरटी और प्राइवेट पब्लिकेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, तो कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। अब बताओ ये जीरो सेट्स अगर होगा तो जीरो सेट्स को कैसे लिखते हैं? आई से लिखते हैं या स्मॉल ब्रैकेट से लिखेंगे। ये दो ही रास्ते हैं, कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। वही चीज यहाँ पूछ रहा है। अब इसको अगर हम करें तो ये क्या जीरो सेट्स कब होगा? देखिए एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल रहा है, प्राकृतिक संख्या होगी एक्स। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और आगे तक जाती है। अब बोल रहा है लेकिन x 7 से कम होना चाहिए, यानी कि x इज लेस देन 7। 7 से कम में प्राकृतिक कौन कौन आते हैं? 6, 5 डॉट 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 1 तक। फिर बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 9, x 9 से अधिक होना चाहिए। 9 से अधिक में कौन आएगा? 10, 11, 12। अब बोल रहा है एक प्राकृतिक संख्या है x, लेकिन 7 से कम भी होनी चाहिए और 9 से ज्यादा भी होनी चाहिए। ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है तो 7 से कम भी हो और 9 से ज्यादा भी हो? ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये क्या हो गया? जीरो सेट्स हो गया। क्योंकि इनके बीच में जो संख्याएं आ रही है वो कौन कौन आएंगी? एक तो कुछ 7, फिर 8, फिर 9, वो 3 तो है ही नहीं। अगला x रेशियो x दो लंबवत रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। जो x है आपका वो दो परपेंडिकुलर लाइन है, उनका कॉमन पॉइंट है। एक लाइन ये रही, उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन गिरी है, तो उनका कॉमन पॉइंट है। तो ये जीरो सेट्स हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि एक पॉइंट तो आ रहा है। मैंने कल कहा था पैरेलल लाइंस होती हैं, उस वाले क्वेश्चन में था भी, बताओ उनका कॉमन बिंदु होगा? नहीं होगा। पैरेलल लाइंस का नहीं होता, परपेंडिकुलर लाइंस का होता है। इसलिए ये क्या है? सिंगल सेट्स है। जिसमें एक अवयव होता है उसे बोलते हैं सिंगल सेट्स। इसको हम बोलेंगे सिंगल सेट्स। अब अगला 3 से विभाज्य सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये फाई है। क्यों फाई है बताओ? फाई मीन्स खाली 3 से भाग भी करें, 3 से विभाज्य हो और सम संख्या है। ऐसा कहां संभव है? ट्राई करके देख लो। 3 से भाग करो 6 को, कितना आएगा? 2 आ तो रहा है, आ रहा है, 1 मिनट आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन 6 भी तो सम संख्या है। 3 से विभाज्य सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोल रहा है। 3 से विभाज्य हो और सम प्राकृतिक संख्याएं हो, आ जाएगा वैसे। 3 से विभाज्य सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 3 से विभाज्य हाँ हो जाएगा। 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, 14 नहीं जाएगा। 3 से चला जाएगा। तो बोल रहा है हाँ संभव है, सेट्स बन जाएगा। 3 से विभाज्य कुछ भी नाम रखो, ये नाम रखो, तो सेट संभव है। 3 से विभाज्य सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ये सम है, प्राकृतिक भी है, इनका सेट्स बन गया। अगला है x रेशियो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। x एक विषम संख्या है, यानी कि आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 आ रहा है इस समय, लेकिन x एक विषम संख्या होनी चाहिए। आप यहाँ विषम रखो, विषम का स्क्वायर 4 आना चाहिए, वही कह रहा है। विषम क्वालिटी यहाँ पे चल रही है, तो वो क्या हमारे पास संभव होगा? नहीं होगा। x एक विषम संख्या है, बोल रहा है x रेशियो x स्क्वायर है, और बोल रहा है जो स्क्वायर निकालना वो तो 4 आएगा, लेकिन x एक विषम संख्या थी, नहीं, संभव ही नहीं है। यहाँ 2 रखा तभी तो 4 आया, 3 रखेंगे तभी तो 9 आया, लेकिन वो बोल रहा है ये इस कंडीशन में आना चाहिए, क्योंकि संभव नहीं है। ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड है यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो बताइए कि x रेशियो x बिलोंग्स टू r बताना है। x बिलोंग्स टू r, ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, रिलेशन का साइन, इसको रिलेशन बोलते हैं। संबंध है या नहीं है तो इसको लगाते हैं x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r और बोल रहा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
किन अवयवों का समुच्चय है, इसका सेट्स बताना है आपको कितना बड़ा होगा। अब सेट्स बताना है, बोला x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर करने में बता दो कितने पार्ट्स आ रहे हैं। तो ये तो बहुत आसान काम है, आप लोग फैक्टर कर लेंगे, कुछ भी नाम रख दो। और बोल रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर में क्या आते हैं, सभी वास्तविक संख्याएं आती है रियल नंबर में, सब आएंगी, सारी की सारी रियल नंबर में आएंगी। तो आपको वो सब इसमें लिख देना है। अब इसका फैक्टर करोगे मेरे हिसाब से माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि रियल नंबर नहीं है, प्लस में आंसर आना चाहिए रियल नंबर के लिए। वास्तविक संख्याएं जो वास्तव में होती हैं उनके लिए प्लस में, हालांकि दो तरह की संख्याएं ये भी होती हैं, रियल नंबर भी दो तरह के आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, आर पॉजिटिव और आर निगेटिव, दो तरह के मिलेंगे। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या x रेशियो x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर है तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 पर सत्य है या नहीं ये हमें जांचना है। और यहाँ बोल रहा है जहां n, ये जो n आया है नॉर्मली हम लोग इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है जहां n धन पूर्णांकों का सेट्स है, यहाँ पर n क्या होगी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, n पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर नहीं है। अगर ये नेचुरल नंबर बोलता तब ये सत्य निकलता, क्योंकि इसके आप फैक्टर करेंगे, प्लस का मतलब भेज देंगे माइनस हो जाएगा, क्यूब हटाएंगे क्या चढ़ता है, क्यूब रूट चढ़ता है। अब क्यूब रूट चढ़ेगा तो माइनस का 1 क्यूब रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, प्लस का 1 निकल आता। तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। अब ऐसी कंडीशन में बोल रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, लेकिन उसने नेचुरल नंबर नहीं कहा, उसने कहा एंड नेचुरल की जगह पर इंटीजर से। कौन सा वाला, पॉजिटिव, पॉजिटिव भी नहीं आ रहा है, तो जब ये असत्य है ना, पॉजिटिव आना चाहिए तो उसने कहा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब 0 सेट्स, और 0 सेट्स को 5 से लिखते हैं, हाँ ये सत्य है, तो यही जांचना कह रहा है, इसे नोट कीजिए।